हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप वीडियोस आप लोग देख रहे हैं। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस किया था। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का रहेगा। बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक कीजिए और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। तो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने बोला था माइक्रो मतलब कुछ छोटे लेवल पे जो हम बात कर रहे हैं, मैक्रो एज द नेम सजेस्ट मैक्रो कुछ बड़ा की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो माइक्रो मतलब क्या था, हम इंडिविजुअल पे बात कर रहे थे, इंडिविजुअल कंज्यूमर की, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की, एक इंडिविजुअल फर्म की, एक कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री लेवल की। बट मैक्रो में हम क्या बात करते हैं, पूरी की पूरी कंट्री को एक साथ लेके चलते हैं, कंट्री की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसके लिए हम काम करते हैं। अब हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेन क्या था कि इंडिविजुअल का वेलफेयर, इंडिविजुअल वेलफेयर की बात कर रहे थे, उसका फायदा होना चाहिए, इंडिविजुअल का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए और प्रोड्यूसर क्या है, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम मैक्रो की बात करेंगे तो हम मैक्रो में हमने इकोनॉमिक इश्यूज की बात करी थी माइक्रो में भी, कि इकोनॉमिक इश्यूज इंडिविजुअल को क्या है, एक इंडिविजुअल है जो अपनी उसकी नॉर्मल सैलरी आ रही है, उसका क्या है कि मुझे क्या क्या चीज़ें मेरे को अपनी प्रेफरेंस में रखनी चाहिए, ये मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, क्या चीज़ें मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये कुछ चीज़ें होंगी जो मैक्रो लेवल पे भी कुछ इकोनॉमिक इश्यूज हमें देखने को मिलते होंगे। तो उनके लिए जो हम काम करते हैं वो किस पे करते हैं, मैक्रो लेवल पे करते हैं। अब जैसे कि आप देखिए कि इंडिविजुअल लेवल पे तो ये सब चीज़ें हो गई। अब मैक्रो लेवल पे जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अनएम्प्लॉयमेंट का एक फैक्टर है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर एन इकोनॉमी। तो वो क्या है, इंडिविजुअल लेवल से ज़्यादा किसके ऊपर इम्पैक्ट करती है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि अगर लार्ज नंबर ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयड रहेगा तो आपकी जीडीपी जो है, जो बढ़ सकती थी, वो उतने लेवल से ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है। आपके एजुकेशन लेवल को देख लीजिए। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसीज लेके आती है गवर्नमेंट। ये किस लिए बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पे नहीं कर रहे, हम पूरी इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं कि जो इकोनॉमी के सभी बच्चे हैं उनको एक बेटर एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ को पढ़ते टाइम हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि क्या होना चाहिए, सोशल वेलफेयर होना चाहिए, जो समाज है उसका सुधार होना चाहिए, या कलेक्टिव वेलफेयर होना चाहिए। कलेक्टिव इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर समाज का नहीं, जितने भी समाज हैं या जितने भी रिलीजन है हमारे कंट्री में, उन सब का ही वेलफेयर होना चाहिए एक मैक्रो लेवल के, जो भी डिसीजंस हम लोग लें। तो हमारी जो डेफिनेशन है उसको भी एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, हम अपने जो प्रॉब्लम्स और जो इश्यूज हैं उनको किस लेवल पे बात करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल पे बात करते हैं। पूरी इकोनॉमी को एक समझकर उस पूरी इकोनॉमी को लेके और उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं, बजाय उसके कि एक इंसान के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, these issues or problems are studied and addressed keeping in mind the goals of social welfare and collective welfare। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन इश्यूज को हम किस तरह पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ताकि समाज का सुधार हो और कलेक्टिव वेलफेयर हो, मतलब सभी का, सारे जो रिलीजन्स हैं और सारे जो लोग हमारी एक कंट्री में रह रहे हैं उन सब का कुल मिला के सुधार होना चाहिए। ठीक है, जो बड़े लेवल पे हम बात कर रहे हैं, हर एक इंसान की बात कर रहे हैं, एक इंसान की नहीं, हर एक इंसान जो उस कंट्री में रहता है, उसमें हम क्या समझने की कोशिश करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। और जहां हम छोटे छोटे लेवल से शुरू कर रहे हैं समझना कैसे इकोनॉमिक्स काम करती है, कैसे एक इंडिविजुअल डिमांड करता है, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ों पे बात कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। आई होप इसका जो डिफरेंस है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको इंडिविजुअली आ रही हैं, प्लीज़ आप पर्सनली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोई वीडियो उस पर डाल दूँगी आपको। अगर मैसेज पे कमेंट करना पॉसिबल होगा तो मैं मैसेज पे कमेंट करूँगी, बट प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।